एक ऊंचे पहाड़ पर, जहां से सूरज की पहली किरणें धरती को छूती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग अपनी जरूरतों के लिए रोज एक बहती नदी को पार करते थे। नदी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो गांव को दूसरी तरफ के बाजार से जोड़ता था। यह पुल बहुत पुराना और कमजोर हो गया था। उसकी लकड़ियां सड़ी एस चुकी थीं और कई जगहों से वह टूट गया था। पुल के हर कदम पर एक डराने वाली आवाज आती थी, जैसे वह कभी भी गिर सकता है। गांव के लोग डर डर कर पुल पार करते थे। हर बार जब कोई उसे पार करता तो वह अपने भगवान से प्रार्थना करता कि वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाए। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अमृत ने एक दिन कहा, इस पुल की मरम्मत करना अब संभव नहीं है। इसे बनाना अब बहुत खतरनाक है। हमें एक नया पुल बनाना होगा। लेकिन नया पुल बनाना बहुत मुश्किल था। गांव के पास न तो इतने पैसे थे और न ही ऐसे कारीगर जो इतना बड़ा काम कर सकें। लोगों ने आशा छोड़ दी। उन्होंने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वे डर, निराशा और अनिश्चितता के अंधेरे में डूब गए। गांव में एक युवा संगीतकार राघव भी था। वह रोज शाम को पुल के पास बैठता और उसकी उदास आवाज सुनता था। पुल की हर चरमराहट उसे एक दर्द भरी धुन लगती थी। एक दिन उसने एक निर्णय लिया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और पुल के किनारे बैठकर एक सुंदर धुन बजाना शुरू किया। यह कोई आम धुन नहीं थी। यह एक ऐसी धुन थी जिसमें हिम्मत थी, विश्वास था और उम्मीद थी। जब लोग पुल पार कर रहे थे तो उन्हें डर की आवाज के बजाय राघव की मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। यह धुन उनके दिल में उतर गई। जब वे राघव की धुन सुनते तो उनके कदम हल्के होने लगते थे। वे अपनी सांसें रोककर पुल पार करने के बजाय धुन में खोकर पार करते थे। बांसुरी की धुन पुल की कमजोरियों को ढक देती थी और लोगों के दिल में आत्मविश्वास भर देती थी। धीरे धीरे डर की जगह शांति ने ले ली। गांव वालों ने देखा कि राघव की धुन ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया है। वे अब पुल के टूटने के डर से भागने के बजाय एक साथ मिलकर धुन का आनंद लेने लगे थे। एक दिन राघव ने अपनी धुन रोक दी। सबने उसकी ओर देखा। राघव ने कहा, यह पुल अपनी जगह पर बहुत दिनों से है। इसने हमें इतने सालों तक संभाला है। यह टूट सकता है, यह सच है, लेकिन हम इसकी मरम्मत कर सकते हैं। हमारा विश्वास जो हमें इस बांसुरी की धुन से मिला है, वह इसे फिर से मजबूत बना सकता है। हम डर से भागने के बजाय इस विश्वास के साथ एक एक लकड़ी को बदल सकते हैं। राघव की बात सुनकर लोगों में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने अपनी सारी निराशा को किनारे रख दिया। एक एक करके गांव के लोगों ने टूटे हुए हिस्सों को बदलना शुरू किया। वे राघव की बांसुरी की धुन सुनते हुए काम करते थे, जिससे उनके मन में कोई डर नहीं था। हर बार जब वे एक नई लकड़ी लगाते तो वह एक नए विश्वास, एक नई आशा का प्रतीक बन जाती थी। कुछ ही महीनों में गांव वालों ने मिलकर एक मजबूत और सुंदर पुल बना दिया। जब नया पुल बनकर तैयार हुआ तो वह सिर्फ लकड़ियों का पुल नहीं था, बल्कि गांव के सामूहिक विश्वास, एकता और दृढ़ता का एक प्रतीक था। राघव की धुन ने पुल की मरम्मत नहीं की, बल्कि उसने लोगों के टूटे हुए विश्वास को जोड़ा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों, हमारे टूटे हुए पुलों को दूर करने के लिए हमेशा धन, शक्ति या संसाधन ही काफी नहीं होते। अक्सर हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है सामूहिक विश्वास, एकता और आशा। जब हम किसी समस्या से डरते हैं और उसे असंभव मान लेते हैं तो वह हमें तो डीच देती है, लेकिन जब हम उस डर के ऊपर अपनी आशा का संगीत बजाते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल उस समस्या को हल कर पाते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं।